हेलो पाइथोनिक डेवलपर। सो इस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जो कि होगा सोनार रॉक वर्सेस माइन प्रेडिक्शन। हम प्रेडिक्ट करेंगे कि जो भी अंडर वाटर यानी समुंदर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है वो एक माइन है या एक रॉक है यानी पत्थर। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज माइन, लेकिन मैंने कुछ इनपुट यहाँ पे पहले से उठाए हैं। अब मैं बता देता हूँ कि इस इनपुट का क्या मतलब है, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम किस तरह बनाएंगे। लाइन बाय लाइन हम चीज़ों को समझेंगे और ये वेब ऐप भी देखेंगे। तो इस बार अगर मैं इनपुट प्रेडिक्ट करूँ तो ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज रॉक। फर्स्ट टाइम इसने माइन बताया था बट दिस टाइम इसने रॉक बताया। नाउ इस प्रोजेक्ट को हम एक फ्लो में करेंगे, ठीक है। इसकी मैं फ्लो आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा हम डेटा को गेट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे डेटा को, फिर ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारेंगे, फिर मॉडल को इवेलुएट एंड ट्रेन करेंगे, एंड फाइनली वी विल क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट इन स्ट्रीमलेट। बट फर्स्ट वी नीड दैट व्हाट इज दिस थिंग कि रॉक समुंदर के अंदर हम क्यों डिटेक्ट करते हैं। तो जब हम सबमरीन या किसी कश्ती की मदद से समुंदर के अंदर माइनिंग करते हैं तो हम चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई पत्थर है, माइनिंग है। तो उसके लिए हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं। अब ये हर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट 5 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। मॉडल तैयार करने के लिए आपको डेटा सेट चाहिए, तो सबसे पहले डेटा को गेट करना। दूसरे नंबर पर आपने उस डेटा को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि जब आप मशीन मॉडल को उस डेटा फीड करोगे तो वो डेटा अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट आपने ट्रेन मॉडल करना है, मॉडल को ट्रेन करना है। देन आपने मॉडल को टेस्ट करना है यानी डेटा को। और फाइनली आपने इवेलुएट करना है, इंप्रूवमेंट इसकी देखनी है। तो ये चीज़ें अब हम करेंगे। सो इस चीज़ को मैं क्लोज करता हूँ। अब सबसे पहले ये जो इंटायर प्रोजेक्ट होगा इसकी जो कोडिंग होगी, ऐप वाली कोडिंग और मॉडल वाली कोडिंग, दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो डेटा सेट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि अगर कैगल पे मिल जाए। सो सोनार रॉक वीएस माइन प्रेडिक्शन डेटा डेटा सेट। तो यहाँ पे कागल पे आ रहा है, ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे भी पड़ा है, मैं भी इसके साथ वो हूँ। सो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मिल जाए तो आप सिंपली इस डेटा सेट को फिर डाउनलोड करना। तो यहाँ पे डेटा नहीं है। एनीवेज डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अगर किसी और रिसोर्स से मिल जाता है तो वो और भी अच्छी बात है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नया यहाँ पे फाइल बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ सोनार। ओके, सोनार रॉक वीएस माइन प्रेडिक्शन। ठीक है, ये मैंने नाम दिया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि ये सोनार क्या होता है। तो इसके लिए मैंने गूगल टाइप किया है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया था ये वाला, व्हाट इज सोनार रॉक वर्सेस माइन। ये वाला चीज़ अच्छा रहेगा। सो अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ अब बिट, दिस थिंग मैं ये बता देता हूँ। ये एक नेविगेशन ऑब्स्टेकल्स है जो कि रीफ्स, रॉक्स, कोरल, जितने भी समुद्र के अंदर पत्थर होते हैं उनको डिटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। ये बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अब इस टैब को भी मैं क्लोज करता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी पैकेजेस है वो इंपोर्ट करते हैं। तो हमें numpy चाहिए एज np अरे के लिए। और उसके बाद हमें डेटा को गेट एंड क्लीन करने के लिए पेंडास चाहिए, तो पेंडास एज pd। देन वी नीड, अब हमने ट्रेंड टेस्टप्लेट के लिए फ्रॉम sklearn से, यहाँ पे अगर मैं sklearn जस्टली को डबल टैप करूँ तो ये मुझे ऑटो सजेस्ट करके देगा। मॉडल सिलेक्शन से डबल टैप करके आजा। मॉडल सिलेक्शन से मुझे इंपोर्ट करना है ट्रेंड, डबल टैप करूँ तो ये मुझे सजेस्ट करके देगा ट्रेंड टेस्टप्लेट। ओके, इसी तरह मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में अब मैं जो डेटा सेट है वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं ये चीज़ें बंद करता हूँ और इसको एक रिफ्रेश मारता हूँ।
अब मैं आप लोगों को डेटा सेट दिखाऊंगा कि ये डेटा सेट किस तरह दिखाई देता है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे डेटा सेट और यहाँ पे सर्च मारूंगा सोनार और मैं इसको ओपन करूंगा। ये डेटा आप देखें। अब इस डेटा में जो है ना फीचर के नेम्स यहाँ पे नहीं है, सारे वैल्यूज हैं, ठीक है, डेटा पॉइंट से। तो अगर देखा जाए हमारे पास लगभग 60 कॉलम है जिनको हम देखेंगे, बट द लास्ट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेट्स से एक वैल्यू है पूरा का पूरा। अगर आप ये वैल्यू देते हो तो ये प्रेडिक्ट करेगा कि ये एक रॉक है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई और वैल्यू देते हैं, अगर हम नीचे जाए लेट से अगर ये पूरे के पूरे वैल्यू आप देते हो ये वाला इनपुट में, तो ये आपको प्रेडिक्ट करके देगा कि ये एक माइन है। ये पूरी कॉन्सेप्ट है इस डेटा का। उसके बाद मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सो डोंट सेव। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। अब ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए मैंने दिखाया क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। 0 और 1, यस और नो। अगर रॉक है तो यह रॉक दिखाएगा, अगर माइन है तो माइन दिखाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल वी विल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो चले इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी मैंने गूगल मारा था। मैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा इमेज है। अब ये देखो, अगर मैं इस पे एक लीनियर रिग्रेशन डालूं, लीनियर रिग्रेशन यानी 0 और 1, या आप कह सकते हो यस और नो पे, तो बहुत से पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। देखो बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो जाएंगे और बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो जाएंगे। तो इसलिए चूंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यस नो का प्रॉब्लम है, 0 और 1 का प्रॉब्लम है, तो हम इस पे एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन डालेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको एक एस शेप कर्व देता है, यानी ये जो हिस्से यहाँ पे रे जाते हैं 1 के साथ उसको भी कवर करता है और 0 के साथ भी कवर करता है। और इसकी ये मैथमेटिक्स फार्मूला है, तो मैं मैथमेटिक्स पे नहीं जाऊंगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था, अगर बिगिनर्स है तो उनके लिए ये एक बेसिक आइडिया था। अब हमने जब ये सारी चीज़ें की है तो हमने इस मॉडल को इवेलुएट भी करना है, तो उसके लिए हम sklearn डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये डेटा चूंकि क्लीन है ऑलरेडी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम जस्ट डेटा को, फर्स्ट स्टेप जो था डेटा को गेट करेंगे। तो सोनार डीएफ के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और पीडी मार के रीड सीएसवी करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको जूम इन भी करता हूँ ताकि मज़ीद भी आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। और इसके अंदर जो हमारे डेटा सेट का नाम था कॉपी के नाम से है, जो कि मैंने डाउनलोड किया था। अब अगर आपने यहाँ पे फोल्डर बनाया है तो जस्ट इस अपलोड पे क्लिक करें, जहाँ पे आपका वो डेटा होगा उसको अपलोड मारो। तो ये इस नाम से है, कॉपी ऑफ सोनार डेटा। इसके बाद हम, चूंकि इसके अंदर कॉलम्स नहीं है यानी हेडर्स नहीं है, एक तरह से आप इस तरह कह सकते हो, तो वो हम नन रखेंगे और बाकी हम खुद सेट करेंगे, ठीक है। अब इस सोनार पे मैं एक हेड मारता हूँ और इसकी एक जनरल व्यू करता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पंडाज ने खुद बना लिए इसके। 60 तक जाते हैं, तो 59 तक जितने भी कॉलम्स हैं, डेटा पॉइंट्स है, कॉलम फीचर्स भी आप कह सकते हो, डेटा पॉइंट्स तो आपके ये हो गए। तो ये जो फीचर्स है ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन ये 60 वाला फीचर इन सब पे डिपेंडेंट है कि इनमें से अगर ये वैल्यू है तो ये राक है, लेट से अगर ये वैल्यू है तो ये एक माइन है। तो डेटा ऑलमोस्ट क्लीन है, प्रिपेयर है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल वी हैव टू चेक सम थिंग्स लाइक, अगर मुझे जो सोनार डीएफ है इसके अंदर देखना है, सॉरी इसके अंदर जो कॉलम 60 है वो देखना है, तो अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि आर रिप्रेजेंट रॉक, एम रिप्रेजेंट माइन। तो अगर मैं इस पे वैल्यू काउंट्स लगाऊँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, वैल्यूज काउंट्स, तो ये मुझे दिखाएगा, एज यू कैन सी हियर 111 वी हैव रॉक एंड 79
सॉरी 97 फॉर रॉक एंड 111 फॉर माइन। तो ये मॉडल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये लगभग इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज लगभग इक्वल है लास्ट वाले फीचर में। तो बाकी मैं यहाँ पे डायरेक्ट रन स्प्लिट मारूंगा, तो मैं एक्स को दूंगा जो सोना। अच्छा, इससे पहले मुझे एक और काम करना है, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, जो सोनार डीएफ है उस पे एक ग्रुप बाय मारता हूँ। ठीक है, ग्रुप बाय मार के इसके अंदर जो कॉलम है, इसके अंदर जो 60 है, 60 नंबर पे जो कॉलम है उस बेस पे मैं इस पे मार रहा हूँ ग्रुप बाय, और एक्सेस को रखता हूँ 1, और इसकी मैं मीन निकाल रहा हूँ। ठीक है, इट्स टेकिंग टाइम में भी हमने गड़बड़ की, मुझे ये नहीं देना चाहिए था। तो अब देखें, तो ये हमने निकाल लिया। अब इनकी मीन देखें, जो हमारे डेटा सेट के लास्ट 60 फीचर में माइन है उनकी मीन ये है, जो रॉक है उनकी मीन ये है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, 34 22, 0.045 एंड 030, सो डिफरेंस है। तो अगर हम इसकी स्टैटिस्टिक देखें, सोनार डीएफ डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब नॉट डिस्क्रिप्शन, सॉरी सम टाइम आई डू मिस्टेक। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है इस कॉलम में, इस जीरो वाले कॉलम में फीचर में मैक्स ये है। लेकिन अगर मीन देखा जाए तो ये 0.029 है, और इसी तरह इसकी अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी एंड परसेंटाइल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ऑलमोस्ट ठीक है। अब हम सीधा इस पे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कि जो लॉस इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, जितने भी इंडिपेंडेंस कॉलम है वो मैं किसको दूंगा, एक्स को। तो सोनार डीएफ से मैं जस्ट ड्रॉप करूंगा कॉलम 60 को, क्योंकि वो हम वाई को देंगे, और एक्सेस रखूंगा। एक्सेस अगर हम यहाँ पे 1 लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कॉलम यानी फीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वाई को दूंगा सोनार डीएफ जो है उसका जो 60 नंबर पे कॉलम है वो। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट मार के एक्स दिखाऊं तो ये आपके पास जितने भी 69 तक कॉलम्स है, 0 से 69 तक, वो एक्स में आ गए। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाई देखें तो जो लास्ट वाला कॉलम था 60 वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारना है, तो sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से जो हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारा था उसको, अच्छा एक तरीका है मैनुअली टाइप करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे इस फंक्शन को लिखो जो बिल्ट इन फंक्शन हमने इंपोर्ट किया था, फिर शिफ्ट टैब प्रेस करो, उसके बाद इस प्लस बटन पे क्लिक करो और नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, और नीचे जाने के बाद इस लाइंस ऑफ कोड को यहाँ से कॉपी करो, क्योंकि बार बार टाइप करने से बेहतर है कि हम यही चीज़ इस्तेमाल करें। अब इसको रिप्लेस कर दो इसके साथ, और इस स्पेस को हटा के यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपने डेटा को एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बिल्ट इन फंक्शन लगा के जो हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर थे वो पास किए, और जो डिपेंडेंट लास्ट वाला फीचर था वो भी पास किया। और चूंकि हमारा डेटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अगर मैं यहाँ पे शेप दिखाऊँ, मैंने शेप नहीं दिखाया, सोनार डीएफ डॉट शेप, तो इसके अंदर 208 डेटा पॉइंट से रोज भी आप कह सकते हो, एंड 61 फीचर्स यानी कॉलम्स है, तो बहुत छोटा डेटा है। तो इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट साइज रखेंगे 10, और वो हम पॉइंट में देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, आप इसको, ये ऑप्शनल है, आप 1 रखो या जो भी रखो। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट हो गया, तो अब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेन जो है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन इस पे देखते हैं, फिर एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट पे देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट किया था उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मॉडल विल बी
इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, और इसको रन मारते हैं। अब इस मॉडल को हम फिट करते हैं एक्सट्रन। अच्छा, इस सेल को मैंने रन नहीं किया था, दैट्स वाई इसने सजेस्ट ही नहीं किया। तो मुझे इसको एक्स ट्रन और वाई ट्रन देने हैं। अब अगर मैं देखूं कि एक्स ट्रन के अंदर शेप क्या है, तो अगर मैं एक्स, तो इसको हम जाने ही दे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं एक इस पे प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि पहले मैं क्या करूंगा, एक्स जो ट्रेनिंग सेट्स है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन उन पे देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रेन प्रेड के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर ये जो मॉडल है जिसको हमने फिट किया एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पे, अब मैं इसको चेक करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा एक्स ट्रेन पे, ठीक है। और अब मैं इसकी एक्यूरेसी चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट देता है, फिर हम टेस्ट सेट पे करेंगे। सो एक्यूरेसी हमने जो मैट्रिसेस से इंपोर्ट किया था उसके अंदर मैं पास करता हूँ सबसे पहले ये जो ट्रेन प्रेड है, और जो हमने बचाया रखा है वाई ट्रेन वो। तो ये करने के बाद मैं रन मारता हूँ तो 85 दे रहा है, और ये एक गुड प्रिडिक्शन है। अब जो हमने डेटा बचा के रखा है टेस्ट वाला, अब इसको उस पे देखते हैं। तो मैं यहाँ से इसी को भी कॉपी, इसको नहीं बल्कि जस्ट इस 2 लाइंस ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जस्ट नेम को चेंज करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेस्ट थ्रेड, अब एक्सटर्न के बजाय मुझे यहाँ पे एक्स उप्स टेस्ट देना होगा, या और इसको भी मुझे चेंज करना होगा टेस्ट, एंड इसको भी मुझे चेंज करना होगा वाई टेस्ट। अब क्योंकि हम टेस्ट पे देख रहे हैं कि जो डेटा इसको हमने फीड नहीं किया था वो किस तरह ये हमें प्रेडिक्शन दे रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड प्रेडिक्शन, बट स्टिल चूंकि हमारा डेटा बहुत ही छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक अच्छा प्रेडिक्शन है। अब फाइनल स्टेप यहाँ पे है कि हम वेबसाइट बनाने से पहले इसको यहाँ पे चेक करें। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट वेरिएबल लेता हूँ, इनपुट डेटा, जिसके अंदर आएगा डेटा। और जब मैंने दूसरे में रखे थे एंड में जाके जो कुछ कॉपी पेस्ट मारा था ये वाले, अब ये किस तरह हमने निकाले थे, तो ये हमने डेटा से निकाले थे। तो वंस अगेन मैं दिखा देता हूँ, मैं अपने डेटा वाले फोल्डर में जाके जो डेटा सेट वाला फोल्डर था, वेयर आर यू, लाइक हियर, एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सोनार, और इसको इस बार मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ नोट पैड के साथ, क्योंकि वहाँ से फिर मैं जितने भी वैल्यूज़ है वो कॉपी कर सकता हूँ। तो अगर मैं लास्ट में जाऊँ, लास्ट में, ठीक है, पहले मैं रॉ के लिए देखता हूँ। अब इस काम में से पहले जितने भी वैल्यूज़ है वो सारे के सारे क्या कर दो, कंट्रोल सी, ठीक है। अब ये करने के बाद आप वापस आए और जो हमने एक वो बनाया था इस इनपुट के अंदर इसको पेस्ट करें। अब ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट इसको हमने एज अरे टाइप में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, इनपुट डेटा एनपी अरे के नाम से। तो जो हमने नंपा इंपोर्ट किया था उसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है एज अरे, इसके अंदर हम इस इनपुट को पास करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने डिस्प्ले करना है यस और नो के लिए, एक तरह से एक एक इंस्टेंस हमने डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमने रिशेप करना होगा इसे। और ये चीज़ें मैं बाद में भी समझाऊंगा, जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब वहाँ पे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको समझो। तो एक और वेरिएबल लेते हैं और इसको मैं क्या नाम दूँ, रीशेप्ड इनपुट डेटा, डेटा विल बी इक्वल टू, ये जो इनपुट वेरिएबल था जिसको हमने numpy में कन्वर्ट किया, इसको आप रिशेप करो। और रिशेप किस तरह करोगे, 1 n-1 के साथ, 1 n-1। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हम एक इंस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद प्रेडिक्ट करते हैं। सो प्रेडिक्शन के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जो हमने मॉडल सेट किया, उसके अंदर प्रेडिक्ट करते हैं किसको, इस यूजर वाले इनपुट को, और ये फाइनली इसके अंदर आ गया। तो रिशेप मार, ये आ गया। अब
हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमने चेक करना होगा कि अगर इसके पास इफ प्रेडिक्शन, तमाम इंडेक्स पे हम चेक करेंगे, लेकिन हम जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रेडिक्शन की जो फीचर वाला वेरिएबल था उसके अंदर आर एंड एम था। आर स्टैंड फॉर रॉक, एम स्टैंड फॉर माइंड। तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके जो भी है वो अब चेक करें। अगर वो आर है तो आप डिस्प्ले करें, प्रिंट करें दैट दिस इज रॉक, दिस इज जस्ट टाइप रॉक। अदरवाइज अगर एम है तो एल्स पार्ट में आए एंड प्रिंट कर दें दिस इज माइन, लेट्स रन। आई होप कि एरर ना हो। उप्स, एरर है। तो एरर, फ्लोट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग और अ रियल नंबर नॉट मेथड। और ये कहाँ से आ रहा है ये एरर? ओके, हमने कोई गड़बड़ की होगी। मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे किया था। हम्म, वैसे है तो सही, तो फिर ये क्यों एरर दे रहा है? तो लेट मी कॉपी ऑल दिस स्टफ। वैसे सेम है। मैं भी, मैं सम टाइम में गलतियाँ कर ही देता हूँ जो मुझे। ओके, सो रन। ओके, दिस टाइम इट्स वर्किंग। सो मैं भी कुछ मिस्टेक किया होगा। तो ये इनपुट जो है ना, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज़ अ माइंड। तो मैं एक और यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, या लेट से यहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो नीचे जाते हैं, नीचे हमारे पास लास्ट में जाके ये माइन वाला एक कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। ओके, अब मुझे एक काम करना होगा, इस सारे को सिलेक्ट करना होगा, इसको रिमूव करना होगा, दोबारा मुझे इनपुट वेरिएबल बनाना होगा, इनपुट डेटा। और इसके अंदर अब मैंने ये वाला पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। सो दिस टाइम इट इज़ माइन। ओके, परफेक्ट। सो हमारा मॉडल अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट। सो वेबसाइट के लिए आपने क्या करना है, आप कोई भी अपना एडिटर लाइक वी एस कोड और पाईचार्म ओपन करो सेम इसी फोल्डर में, और कोशिश करो कि यहाँ पे आप 3.7 जो इंटरप्रेटर है वो यूज़ करो, क्योंकि स्ट्रीमलेट में हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे एक नया फोल्डर, सॉरी फाइल बनाओ ऐप डॉट पाई के नाम से, ठीक है। कि द एरर इज, ये ऑलरेडी एक मैंने बनाया है, तो मैं एक और नाम से बनाता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ माई ऐप डॉट पाई। हाँ, अब इसके अंदर वेबसाइट बनाने से पहले जो अभी हमने मॉडल प्रिपेयर किया उसकी कॉपी पेस्ट मारो। तो ये जो मैंने पहले से, पहले लाइब्रेरीज, ये जितने भी लाइब्रेरीज वहाँ पे मैंने इंपोर्ट किए थे वो सारे के सारे कॉपी करो वहाँ से। अब ये वो सेम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, और इसको मैं जूम इन करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। और उसके बाद डेटा को इंपोर्ट करो। अब ये जो स्ट्रीमलेट है इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो आप अपने टर्मिनल में जाए, यहाँ पे टर्मिनल में जाए, एंड मुझे यहाँ पे एक नया वो ओपन करना होगा। और इसको मुझे क्लोज करना होगा, ये पहले से जो रन हो रहा है। उप्स, मैंने गलती से, अब ठीक है। सो आप अपने टर्मिनल में जाए, और अपने टर्मिनल के अंदर एक काम करें, आप सिंपली यहाँ पे लिखे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट एंड एंटर। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट मे बी इन योर केस इट टेक सम टाइम। सो उसके बाद हम कॉपी करेंगे जो हमने कुछ और काम किया था, ये जो डेटा को थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था ये भी पेस्ट करेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी वहाँ पे कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोबारा इसको देखूँ। ये जो हमने ट्रेंड स्प्लिट किया था वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एंड और हमने क्या किया था, उसके बाद हमने मॉडल को इवेल्युएट एंड ट्रेन किया था, टेस्ट एंड ट्रेनिंग दोनों सेट्स पे। तो वो भी यहाँ पे आप इंपोर्ट करना। अब हम बनाते हैं वेबसाइट। तो मैं देख लेता हूँ कि कुछ और रह तो नहीं गया। सो हाँ,
अब हम इस वाले वेबसाइट को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक कमेंट मारते हैं यहाँ पे, वेब ऐप, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जो लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल की स्ट्रीमलेट, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करो। सो इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। अब हम इस st को आगे इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट बनाने के लिए, या वेब ऐप भी आप कह सकते हो। सो st के अंदर एक टाइटल नाम से फंक्शन है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ रॉक, नॉट रॉक, सोनार रॉक vs माइन प्रेडिक्शन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो अगर मैं ये पहले ये रन करके दिखाओ, टर्मिनल में जाओ और रन आप किस तरह करोगे, अब सिंपली टाइप करना स्ट्रीम लेट रन, और जो आपके ऐप का नाम है, और ये हमारे ऐप का नाम है माई ऐप डॉट पाई, लिखना स्ट्रीमलेट रन माई ऐप डॉट पाई एंड एंटर। और एंटर करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। ये देखो इस लोकल 192 पे जो भी था ये ओपन हो गया, और थोड़ी देर बाद ये आपको ये दिख रहा है, ये टाइटल हमने दिया। अब जो हमने यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट डाला था वो यहाँ पे ऐड करेंगे। सो उसके लिए हम सिंपली st डॉट इनपुट टेक्स्ट एंटर हेयर, ठीक है, कुछ इस तरह हम लिखते हैं। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, और इसको मैं नाम देता हूँ इनपुट डेटा। और उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, इफ st डॉट बटन, जिसको हम नाम देते हैं प्रेडिक्ट, कि अगर इस पे कोई क्लिक करते हैं तो कुछ होना चाहिए। पहले देख लेते हैं कि बटन बना भी कि नहीं। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखें। अब मैं जो भी लिखूंगा इसके अंदर, इस पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। सो इस बटन के अंदर तो सबसे पहले जो पिछला काम हमने यहाँ पे किया था, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ये सारा का सारा काम इसके अंदर करेंगे। यानी इनपुट डेटा जो था, जो हमने अरे को किया था, पहले वो कन्वर्ट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, चूंकि वहाँ पे जो हम चीज़ें पेस्ट करते हैं सर्च में, वहाँ पे ये काम आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं मैनुअली हर चीज़ करूँगा, ठीक है। ये देखो, उसको पहले जो इनपुट डेटा है उसको तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा को एनपी अरे में कन्वर्ट करते हैं। और वो हम किस तरह करेंगे, एनपी जो यूज़र ने इनपुट किया है वो, नॉट दिस, एनपी डॉट एज अरे, और इसके अंदर जो इनपुट डेटा है ये यूज़र वाला, ये बटन पे जिसने क्लिक मारा तो ये यूजर इनपुट सबसे पहले एज एरे हो जाए, यानी नम पे नम पाए वाला। लेकिन ये जो है ना, इस पे हम स्प्लिट मारेंगे बाय कॉमा, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो कॉमा से सेपरेटेड है, और इसको हम फ्लोट में रखेंगे। सो एज टाइप इसकी हम रखते हैं, सॉरी डी टाइप फ्लोट, ठीक है। अब हमने इसको रिशेप करना है जैसे हमने पिछली बार किया। तो इन रिशेप्ड रिशेप्ड इनपुट डेटा जो भी है, इसको अब इस वाले वेरिएबल को हम रिशेप मारेंगे, डॉट रिशेप। हमने एक इंस्टेंस को डिस्प्ले करना है तो 1 - 1, ठीक है। और क्या है इसमें, अब हो गया सारा। सो अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, सॉरी प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन भी तो करना है। तो अब हम मॉडल से इसको करेंगे प्रेडिक्ट, और इसके अंदर ये रिशेप्ड वाला वेरिएबल पास करते हैं। And finally, we have to check if this prediction at index 0 or any other index we have R। तो अब यहाँ पे प्रिंट के बजाय st डॉट राइट लिखना, ठीक है। और इसके अंदर लिखो, मैं ऊपर कर देता हूँ और जूम इन भी कर देता हूँ। और इसके अंदर लिखो दिस इज
रॉक, अदरवाइज st डॉट राइट में लिखो दिस इज अ माइन। ठीक है, चले अब इसको हम रन करते हैं। कहाँ गया, मैं इसको रिलोड करता हूँ और जो मैंने छापा मारा था यहाँ से एक बार फिर से छापा मारते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ एंड अब यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। अब जैसे कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो प्रेडिक्ट करेगा कि ये एक माइन है। अब हम राग के लिए भी देखते हैं, तो राग के लिए मैं ऊपर जाऊंगा एंड लास्ट फीचर में मुझे पहले देखना चाहिए कि ये उप्स अजाना। सो मैं ये एक वैल्यू जो है ना, लेट्स से आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वैल्यू, कंट्रोल सी and this time control V and this time it should be rock। see this is rock। तो इसी तरह ये प्रोजेक्ट जो ताना हमने कंप्लीट किया। अब मैं इसको रिवाइज करता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेटा को गेट किया। अच्छा, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप है वो मैंने डिफाइन किए हैं। सबसे पहले हमने डेटा को गेट किया, ठीक है। उसके बाद हमने प्री प्रोसेस किया, चूंकि ये डेटा क्लीन था तो ज़्यादा प्री प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसी ही डेटा को हमने ग्रुप पाई मारा ताकि हम इसके मीन निकाल सकें एंड स्टैटिस्टिक भी हमने देखा। फिर हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, एक्स को हमने जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर्स थे वो दिए और जो डिपेंडेंट फीचर था वो हमने वाई को दिया, यानी रॉक एंड माइन वाला। फिर हमने इनकी शेप देखा एंड फाइनली हमने क्या किया, एक्स ट्रेंड एक्स टेस्ट वाई टेस्ट स्प्लिट किया। अब हमने अपने मॉडल को लॉजिस्टिक रिग्रेशन से किया, क्यों? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए लॉजिस्टिक इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, एंड हमने क्या किया, इसको सबसे पहले चेक किया ट्रेनिंग सेट पे, एक्स ट्रेन पास किया, फिर वाई ट्रेन एंड जो ट्रेनिंग प्रेडिक्शन था उस पर चेक किया तो उसने हमें 83 एक्यूरेसी दिया। देन हमने टेस्ट पे चेक किया तो 76 दिया, जो कि अच्छा नहीं है बट स्टिल जो कि डेटा सेट है बहुत छोटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये अच्छा है। फिर हमने ये एक सिस्टम बनाया, एक सर्च बार बनाया या जो भी आप कहो, यहाँ पे भी बनाया और हमने यही सेम कॉम यहाँ पे भी किया वेब के लिए। तो ये था आज का प्रोजेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो और नेक्स्ट हम और भी इसी तरह के मज़ेदार प्रोजेक्ट बनाएंगे।